नमस्कार। 6 बज चुके हैं और आज आपसे वादा था कि आपका जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं ज्वालामुखी के, उनमें से हम आज एक कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के पहले आप सभी लोगों को जानकारी दे दें कि जो लोग अभी इधर उधर घूम रहे हैं या फिर सो रहे हैं या फिर किसी और भी कार्यों में व्यस्त हैं, उनको याद दिला दें कि हमने 6 बजे आने का आपको बताया था। हम सुबह मॉर्निंग में 6 और शाम को 6, दोनों जो आपका समय रहेगा ये हमारा रहेगा। हमारे बाद आपका पेट के लिए जो DI पोर्शन है, अभिनेश सर देख रहे हैं, वो आएंगे। उनके बाद जो तीसरा वीडियो होगा वो आपका इंग्लिश का होगा। और 9 बजे से आपको पता है कि आपके प्रिय राघवेंद्र जी जो लगातार बहुत अच्छे क्वेश्चंस ला रहे हैं वो आपके सामने आएंगे। ये टाइमिंग होगी इनके आने की, ताकि आपको टाइम से बड़ी, क्योंकि कई बच्चों से हमने बोला कि बेटा घर में सोते रहते, तो उन्होंने कहा बेटा सर टाइम की थोड़ी समस्या है कि अप एंड डाउन हो जाता है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए इस प्रकार का कुछ टाइम टेबल बनाया गया है, ताकि आप लोग नियत समय पर अपने मोबाइल को स्टार्ट करिए और जो आज आपको हार्ड कापी दी गई है उस हार्ड कापी को लेकर बैठेंगे और हमारे साथ साथ आप ST लगाएंगे। हमने आपको इसका बेस समझा दिया था और इसके 10 क्वेश्चंस करा दिए थे। अभी ज्वालामुखी का पार्ट फर्स्ट आपको हमने दिया है, जिस पे हमने लगभग शायद 40 से 45 कुछ क्वेश्चंस हैं, किसी में 60 क्वेश्चन हैं। इसका पार्ट 2 आएगा और लगभग 4 पार्टों में ज्वालामुखी के ही केवल क्वेश्चंस हैं। रूरा वाले बच्चे आपको कल हार्ड कापी आपके पास पहुंच जाएगी और इसी प्रकार से हार्ड कापी आपकी सारी हार्ड कापी आपके पास होंगी और यहाँ पर सॉल्यूशन आपके पास होगा। ठीक है, तो चलते हैं ज्वालामुखी के क्वेश्चनों को करते हैं और हम कोशिश चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं, आप बेटा पहले से ही आंसर देंगे, भले गलत आंसर दे, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम सही करा देंगे। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित। तो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी से न पढ़िएगा। ये देखिए इसमें क्या बोला जाए, संबंधित नहीं है। आज वर्तमान में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं और इनकी आदत अभी से आप विकसित कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, संबंधित है पढ़ा, नई शब्द भूल ही गए तो नहीं। देखिए कल आपको हमने क्रेटर बताया था, ध्यान करिए क्रेटर हमने क्या बताया था। हमने बोला था कि ज्वालामुखी का जो सब छोटा मुख होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, क्रेटर बोलते हैं। हमने आपको काल्डेरा भी बताया था कि जो ज्वालामुखी का बड़ा मुख होता है उसे काल्डेरा कहते हैं। गेशर या गीजर जिसे हमने बोला था, गीजर आपने हमने कहा गर्म जल के स्रोत होते हैं। ठीक है, गीजरों का हमने देश भी बताया था आइसलैंड। ध्यान करिए, आपको येलो स्टोन पार्क के बारे में बताया गया था, अमेरिका। एक नई जो स्थलाकृति आपकी आई, वो स्थलाकृति कौन सी, वो आई है फियोर्ड बेटा। फियोर्ड जो स्थलाकृति है वो आपका ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है। ये संबंधित थोड़ा सा क्या है कि जो आपका सागर होते हैं, तो सागर से के आसपास ही क्या होती, घाटियाँ जो बनी होती इस प्रकार से, ऐसे घाटियाँ। तो ये जो सागर का पानी जो अंदर चला जाता है ये ऐसे, तो सागर की जो घाटियाँ होती हैं इसमें जो सागर का पानी अंदर चला जाता है, इसे ही हम बोलते हैं बेटा फियोर्ड स्थलाकृति। याद रहेगा। इस प्रकार की चीज़ें आप शायद एक मूवीज़ आई थी एनाकोंडा, ठीक है ना, उस पर इस फियोर्ड को बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए सर्पा विसर्पा, फिर वही प्रश्न आया आपका। यह प्रश्न आया कि किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं हुआ है। हम पहले आज स्थलाकृति पढ़ रहे हैं। देखिए लावा या मैग्मा, मैदानी मैग्मा है, लावा पठार, सिल डाइक। बेटा ये डाइक क्या होता है, ये लावा से जो बनी आंतरिक क्रिया होती है उसी से जो आकृति बनती है उसे डाइक कहते हैं। विसर्पा या सर्पाकार ये आपका नदियों से संबंधित है। हमने आपको बताया कि सर्पाकार नदियाँ क्या होती हैं, जैसे गंगा, जो बड़ी नदियाँ होती हैं और सर्प के आकार से घूमती चली जाती है इस प्रकार से, तो सर्पा या विसर्पा उस पर होता है। तो ये बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आकृति आपकी ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है, बाकी सब ज्वालामुखी से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए आ भी गया है आपका, डाइक क्या है। तो हमने अभी आपको क्या बताया था कि आंतरिक है, ये बाहिरवानी नहीं है। ज्वालामुखी से निर्मित आंतरिक स्थलाकृति को क्या कहते हैं बेटा, डाइक कहा जाता है। याद रहेगा।
इस क्वेश्चन को टिक कर लिए। डिट्टो इसी लैंग्वेज में आपका प्रश्न आना है, आपका एक भी प्रश्न लैंग्वेज से आगे पीछे नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कालडेरा से संबंधित। हमने आपको उस दिन ये कालडेरा बखूबी बताया था कि जब ज्वालामुखी का मुख बड़ा हो जाता है तो अंततः इससे उद्गार निकलना समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो कालडेरा संबंधित किससे बेटा? ज्वालामुखी से। और जब बाद के इसी पर पानी यहाँ पर इस प्रकार से पानी भर जाता है तो इसी से बन जाती बेटा क्या? कालडेरा झीलें। याद रखिएगा, कालडेरा झीलें जो होती है जिसमें स्नान करने से आपके त्वचा विकार दूर हो जाते हैं। भारत में अगर हम बात करें जैसे लूनार झील हो गई महाराष्ट्र की, अभी आपको पता है कि लूनार झील का रंग गुलाबी पड़ गया था बेटा। याद रखिएगा, रेलवे जो ग्रुप डी है बहुत पुराने प्रश्न पूछती है। तो आपको हमने बताया था कि लूनार झील, हम थोड़ी राइटिंग अच्छी बनाते हैं क्योंकि आज कल पीके भैया ने बहुत हमको हड़का दिया भाई कि तुम्हारी इतनी अच्छी राइटिंग है, तुम राइटिंग अच्छी क्यों नहीं बनाते हो। ठीक है, चलो हम बना ही लेते हैं आखिर। तो आर्ट भी अच्छी है, भले आर्ट में मार खाएं। ये कालडेरा, और कालडेरा जो इसमें देखिए पानी आके आपका आ गया तो ये कालडेरा झीलें बन गई। कालडेरा झीलें के आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं बेटा। एक आपको याद रखना है लूनार झील। लूनार कहाँ बेटा? महाराष्ट्र में। करंट का पोर्शन आपको क्या जोड़ना है कि हाल ही में ये गुलाबी हुई थी एक हालो आर्चिया बैक्टीरिया के कारण। हालो आर्चिया नामक बैक्टीरिया के कारण इसका रंग कैसा हो गया था बेटा? गुलाबी हो गया था। ठीक, एक प्रश्न आपका ये बनेगा, या तो आपका मणिपुर की लोकटक झील पूछा जाएगा। मणिपुर की बेटा कौन सी झील पूछी जाएगी? लोकटक। अगर आपसे तैरने वाली कोई भी बात पूछी जाए, जैसे तैरने वाला आपको पार्क पूछा जाए, ठीक है, तो आपको कैपेबल नेम पर जाओ, आपको पता होगा। यहाँ तैरने वाले मकान को क्या कहा जाता है? फटाक से बताइए। तैरने वाले मकानों को क्या कहा जाता है? कितने लोग को याद है? आंसर बहुत तेज दीजिएगा, हम बता चुके हैं सारे प्रश्न। ठीक है, तैरने वाले याद रखिएगा। घरों को फूमिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? फूमिड कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, और जो टेट या सुपर टेट का हमारा वीडियो देख रहे हैं बेटा, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, लगभग पेपर में आपके आता रहता है। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में कालडेरा झीलें बताइए तो आप लूनार और महाराष्ट्र मणिपुर बोल सकते हैं। और इस पर किसकी अधिकता होती बेटा? सल्फर की अधिकता होती। और सल्फर के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सल्फर जो होता है वो त्वचा विकार दूर करता है। एक समय था जब आपके अगर चोट लग जाती थी तो घर की जो मम्मी लोग हैं, माता जी लोग हैं, वो क्या करती? प्याज को कूट के आपके लगा देती थी। सल्फर जो होता है वो त्वचा संबंधित समस्याओं को दूर करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? आपको बताया गया है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये कई बार पेपर में आपके आ चुका है कि एक भी ज्वालामुखी नहीं, ऐसा इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप बोलते हैं। हमने रीज़न भी बता रखा है अपने बच्चों को। ठीक है, चलिए चलते हैं। सरल प्रश्न था, अग्निवलय का संबंध किससे? अरे आप देखिएगा, इस प्रकार की रिंगें अगर हम डाल दें, ये आपका ज्वालामुखी, और जब आग निकलती है तो आप देखेंगे इस प्रकार से वलय पड़ते हैं बेटा, इस प्रकार से। तो ये बताइए वलय का संबंध किससे बेटा? आपका ज्वालामुखी से। याद रखना, केवल वलय शब्द होता तो प्रश्न इसके आंसर 2 निकल सकते थे, पर्वतों के निर्माण से भी होता है। लेकिन आप देखिएगा, याद रखना वलय जो होता है वो ये बताता है कि कितना शक्तिशाली है। जैसे आप हम कहते हैं कि वो कोई भी चीज़ हो, वलय उसकी हाइट बताता है। ठीक, तो आपसे अगर पूछा जाए कि हाँ इसमें तो ये प्रश्न चेंज हो गया, अग्निवलय, तो अग्निवलय का संबंध ज्वालामुखी से है। और ये कहाँ पर होते हैं बेटा? हमने आपको बताया था कि जो ज्वालामुखी होते हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं परिप्रशांति पेटी में। तो याद रखिए कौन सी पेटी में बेटा? परिप्रशांति पेटी। परिप्रशांति पेटी आपको पता है कि ये 0 डिग्री है और उत्तर 23.5 डिग्री इसे कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री क्या बोलते हैं इसको? मकर रेखा। ये जो पेटी है ये परिप्रशांति पेटी होती है। यहीं पर भूकंप भी आते हैं और यहीं पर ज्वालामुखी भी आते हैं। तो आपसे पूछा गया अग्निवलय का संबंध किससे बेटा? प्रशांत परमेखला से।
चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है, एकदम नया प्रश्न है आपके सामने। बच्चों फटाक से इसका जरा आंसर दीजिए, कितने लोगों ने मारा है। अब ये ना कहिए भैया आपने ज्वालामुखी सीट दी है तो भैया इसका आंसर तो ज्वालामुखी होगा। बिल्कुल ज्वालामुखी होगा, हमने सीट दी, हम खुद कह रहे हैं। लेकिन होता क्या है बताइए। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे नीचे से ज्वालामुखी लावा है, ये लावा है, मान लीजिए इसको ये लावा, ये गर्म हो रहा है, हीट कर रहा है, ये हीट हो रहा है। तो ये कभी ये जब हीट करेगा तो ये इस प्रकार से ऐसे डोम शेप में ऊपर उठाना स्टार्ट कर देगा, इस प्रकार से ये आकृति बनने लगेगी, ये डोम शेप, ये चीज़, ठीक है। तो याद रखिए इसे ही बोलते हैं लेकोलिथ। क्या बोलते हैं? लेकोलिथ। आप घर में जब आप दूध को गरमाते हैं तो आप देखिएगा कि मलाई के कारण उसकी गर्मी निकल नहीं पाती है, ठीक है ना, तो एकदम से ऊपर उठना स्टार्ट कर देते हैं, फूलना स्टार्ट कर देते हैं, वही क्या कहलाता है? लेकोलिथ। और इसका संबंध किससे बेटा? ज्वालामुखी से। याद रखिएगा ये गुंबदाकार आकार धारण करता है, किसमें? ये गुंबदाकार आकर के धारण कर लेता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये क्या हो रहा है भाई? अगला प्रश्न पूछा गया है कि, एक मिनट बेटा, कभी कभी है टेक्नोलॉजी है, कोई भी दिक्कत। विश्व में सर्वाधिक जागृति ज्वालामुखी, जागृत के मतलब जिनमें उद्गार लगातार निकलता रहता है, ठीक है ना, तो वो कहाँ मिलेंगे? तो हमने आपको बताया था परिप्रशांति पेटी। आप देखिए प्रशांत, जहाँ प्रशांत दिख जाए बस वहीं लगा दीजिए, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा आग या फिर ज्वालामुखी कहाँ मिलेंगे? तो आपको याद रखिएगा परिप्रशांति पेटी या प्रशांत महासागर के आसपास। आप बस कॉन्सेप्ट पकड़े रहिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। देखो बेटा, अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं, हमने क्या कहा था कि ज्वालामुखी घटना कहाँ होगी? जहाँ पर दो प्लेटों का मिलन बिंदु हो रहा होगा, मतलब कि इसे बोलेंगे सबसे खतरा वाली जगह या विनाशात्मक प्लेट किनारों पर, इस जगह, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा, जहाँ ये सबसे कमज़ोर सतह जहाँ होती है वहीं पर ज्वालामुखी या भूकंप की कंडीशन सबसे ज़्यादा आती है, ठीक, याद रखिएगा। तो ये प्लेटें याद रखिएगा, हमने कहा था दो प्लेटों के मिलन बंद जहाँ होता है वहीं सबसे ज़्यादा विनाश होने की कंडीशन आती है। याद रखिए ये वाला प्रश्न बहुत सरल प्रश्न था आपका, केवल याद रखिएगा कि हमने अब जो बताई है उसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। आपको हमने, जिनको नहीं पता उनको हमने पहली क्लास में हमारा वीडियोस पढ़ा है, उसमें आपको हमने पूरा बता रखा, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं हमने क्या बताया है। अगला देखिए, अगला है विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। देखिए फिर आ गया भाई, विश्व के अधिकांश जो सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? गहन सागरीय मैदानों पर, मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों पर। याद रखिएगा, क्या ये इसका आंसर होगा? बिल्कुल, जहाँ मोड़दार पर्वत होते हैं, आपको हमने बताया हिमालय, जहाँ मोड़दार पर्वत बनते हैं कहाँ पर? जैसे आप, जिसे हम बोलते हैं कम बातों में वलित पर्वत। हाँ, छोटा सा एग्जाम्पल बताएं, वलित पर्वत क्या होते हैं? दो प्लेटों के आपस में टकराने से जो पर्वत बने हैं उन्हें हम वलित पर्वत कहते हैं, जो कि विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत हैं। और ये दो प्लेटें कहाँ टकराती हैं? जहाँ पर दो कमज़ोर सतह होती हैं, तो वहीं पर याद रखिएगा उन्हीं क्षेत्रों में अधिकांश ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। हमने कहा एक दूसरे को जुड़वा कहते हैं बेटा, याद रखिए। जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो थोड़ा ज्वालामुखी को भूकंप से, भूकंप को ज्वालामुखी जोड़ के देख लेना, आंसर आ जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? इन्हें बेटा अग्नि श्रृंखलाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अग्नि श्रृंखलाएं। इस क्वेश्चन को तुरंत टिक करिए आप, ठीक है।
प्रशांत महासागर के चारों तरफ की ज्वालामुखी पेटी क्या बोलते हैं बेटा? अग्नि श्रृंखलाएं पेटी कहा जाता है। बाकी चीज़ हम इसको लिखा चुके हैं। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से देखिए बात वही आ गई, परिप्रशांति पेटी। इसको याद ही रख लो सीधे सीधे, परिप्रशांति पेटी में सबसे ज्वालामुखी आते हैं। पूरा हम समझा चुके हैं, इसको चित्र सहित सब समझाया है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? देखो बेटा, ये ज्वालामुखी है इटली में, ये है जापान में, ये है आपका किलिमंजारो, आपको पता है तंजानिया, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ माउंट ब्लैक जो है ये पर्वत है आपका, और ये पर्वत कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका, या आप बोल सकते हैं दक्षिणी ध्रुव पे। नोट कर लीजिए, ठीक है ना, पहचानना था आपको। ये सारे ज्वालामुखी हम आपके नोट्स में लिखा चुके हैं और याद करना आपका काम। अगला देखिए, अगला प्रश्न था विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी इक्वाडोर है ना। कोटापैक्सी कहाँ पर बेटा? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटापैक्सी कहाँ पर बेटा? इक्वाडोर। इक्वाडोर कहाँ पड़ता है? आपको सबको पता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सारे देशों की राजधानियां याद कर लीजिए, कल पुछाई होगी आपकी। अगला देखिए, स्ट्राम्बोली, ठीक है, किस प्रकार का ज्वालामुखी है बेटा? ये लगातार आग अगर निकलती रहती है तो कौन सा हो जाएगा बेटा? क्या ये सुसुप्त हो जाएगा, क्या मृत हो जाएगा? तो कैसा होगा बेटा? जागृत, मतलब कि लगातार आग जिससे आग निकलती है वो क्या कहलाते हैं? जागृत ज्वालामुखी, ठीक है, स्ट्राम्बोली। अगला देखिए, अगला देखिए, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो। किलिमंजारो क्या भैया? यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी तंजानिया, ठीक है। तंजानिया को आप पता है की राजधानी क्या है? डोडोमा, ठीक। तो किलिमंजारो कहाँ पर बेटा? तंजानिया में। इसको नोट कर लीजिए। सारे क्वेश्चन हम आपको बेटा करा चुके हैं, कितनी बार आपसे हमने पुछाई भी की। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी? अभी आपको उसी दिन हमने करंट की क्लास में कराया था कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस द्वीप पर है। तो आपको हमने बताया था जहाँ पर टोक्यो राजधानी, वहीं पर ज्वालामुखी था। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है, याद रखिएगा, ये संग्रहित पर्वत का भी उदाहरण माना जाता है। और फ्यूजियामा कहाँ बेटा? जापान। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस, इतनी बार आया है ये इटली का जो सिसिली द्वीप है, या स्ट्राम्बोली, ठीक है, याद रहेगा। स्ट्राम्बोली को क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस के नाम पर जाना जाता है। बच्चों के आपके नोट्स में बेटा मैप भी हमने इसका चित्र भी बनाया है पूरा, ठीक है, इसको टिक कर लो। अगला देखिए, फोसा मैग्ना क्या है? सबको पता है यार, ये जो वी आकृति की घाटी ये तब बनती है जब नदियाँ बहुत ऊपर से आती हैं और गड्ढा कर देती हैं, वो होती, जिसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं गार्ज, ठीक है। दरार घाटी बेकार है, इसे बोलते हैं भ्योंस पर्वत, या आप बोल दीजिए रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली भी आपको हम बता चुके हैं कि दो पर्वतों के बीच से जब कोई नदी निकलती है इस प्रकार की निर्माण करती है। तो फोसा मैग्ना क्या है बेटा? ये जापान का है ज्वालामुखी, याद रखिएगा फटाक से। अगला देखिए, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित? ये प्रश्न लास्ट टाइम आया भी था कि एयरबस ज्वालामुखी आपका कहाँ स्थित है? ये बेटा आपका अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ पर होगा बेटा? अंटार्कटिका महाद्वीप पे, ठीक। ये आपके आज के 20 प्रश्न थे जो कि हमने फटाफट करा दिए। आपके टोटल 30 प्रश्न हो चुके हैं। 30 प्रश्न जो बचे हुए हैं वो हम आपको कल करा देंगे। इन प्रश्नों को बार बार देखिएगा, टॉपिक बाय टॉपिक आपका हम एग्ज़ाम तक कम से कम 2-3 बार इसका करा देंगे, ठीक है। दम लगाइए, आपका जीएस का कोई भी पोर्शन कितना भी कठिन बना दें। एक चीज़ याद रखिएगा, पहले के हिसाब से तैयारी करोगे तो अभी एक बार मात्र पेट में खा चुके हो, दोबारा फिर खाने के लिए तैयार बैठे रहना। अगर आज आपने कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं और ट्रिक के चक्कर में ज़्यादा पढ़ोगे तो याद रखना ट्रिक होती का यार, हाँ, ट्रिक तुम खुद बना लोगे। ट्रिक के चक्कर में जो ज़्यादा पढ़ता है शॉर्टकट ज़्यादा करता है कि लाओ शॉर्टकट कर लें, शॉर्टकट। तो पेपर उठा के पहले चेक कर लो उसको। ट्रिक के माध्यम से अगर 25 क्वेश्चन आ रहे तो तुम 5 क्वेश्चन के ऊपर नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा 10 कर लोगे। लेकिन जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उस बच्चे को कैसा भी प्रश्न दे दो आप, देखिए 25 में 23-24, 23-24, और 25 में 15 से भी काम नहीं होना, 16 से भी नहीं काम होना है, 25 में कम से कम 20 प्लस से काम होना है। तो आप अपना सोच लीजिए कि दोबारा रिजल्ट पेट वाला दोहराना हो
तो वन लाइनर क्वेश्चन याद करना और वन लाइनर के हिसाब से चलना, क्योंकि इस बार पेट का पेपर हुआ तो केवल झलक आई है, और इस बार आप पेपर देखिए कि क्या लेवल होगा, गजब का लेवल होगा। ठीक है, पेट हो और चाहे पुलिस हो, वन लाइनर के चक्कर में पड़ोगे जिंदगी में कभी सिलेक्शन नहीं होगा। कॉपी पेन उठा के नोट कर लेना। ठीक है, चलो बेटा, जय हिंद जय भारत।